नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम इतिहास, और इतिहास में पढ़ेंगे हम प्राचीन भारत की या प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। जहां हमने 3 स्रोत के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें पहला था साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत और तीसरा था विदेशी यात्रियों का विवरण। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ साहित्यिक स्रोत के बारे में, और साहित्यिक स्रोत में भी सिर्फ ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम अपनी वीडियो पर। तो हम लिख रहे हैं साहित्यिक स्रोत। हालांकि साहित्यिक स्रोत को हमने 2 भागों में बांटा था, धार्मिक और लौकिक। अब धार्मिक को भी हमने 2 भागों में बांटा था। धार्मिक स्रोत कौन कौन से हैं? जो तत्कालीन समाज की धर्म के बारे में जानकारी दें, उन्हें हम धार्मिक स्रोत कहते हैं। जिसमें ब्राह्मण साहित्य और दूसरा था ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य वो है जिनकी रचना ब्राह्मणों के द्वारा की गई है। दूसरा ब्राह्मणेतर यानी कि ब्राह्मणों के अलावा, जिसे हम गैर ब्राह्मण साहित्य भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। तो 3 भागों में हम बांट सकते हैं इसको, लेकिन यहां हम 2 भागों में बांटकर चलते हैं। सिर्फ ब्राह्मण साहित्य, इसको पढ़ेंगे हम बाद में। तो ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से हैं? जिनकी रचना ब्राह्मणों के द्वारा की गई है, उन्हें हम ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले आते हैं वेद। सबसे पहले आते हैं वेद। वेदों की जो रचना हुई है, जो रचना का काल है, वो लगभग 1750 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। अब वेद कौन कौन से हैं हमारे? तो वेद, सबसे पहला वेद माना जाता है, सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल है। हर मंडल से है, इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं 2 तरह से। एक मंडल के क्रम में बांटते हैं और एक अष्टक के क्रम में बांटते हैं। अष्टक यानी कि 8 मंडल को 8 भागों में बांटा गया, 8 को 64, तो इन्हें कहते हैं अष्टक। तो प्रमुखता हम बांटेंगे से मंडल में। तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, ठीक है, और 10-28 सूक्त में होते हैं, और 10,580 रचनाएं होती हैं। मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल। सूक्त कितने हैं? 1028, जिसमें पृथ्वी सूक्त है, पुरुष सूक्त है। तो ऐसे ही इसमें 1028 सूक्त हैं, और लगभग 10,580 रचनाएं हैं, यानी कि मंत्र हैं। ऋग्वेद के बारे में जो 10 मंडल हैं, हर मंडल की रचना का जो समय है, जो काल है, वो अलग अलग है, और सबके जो रचयिता हैं सब मंडलों के, वो भी अलग अलग है। किसी का अंग्रा ऋषि है, किसी का विश्वामित्र है, ठीक है। 10 मंडल हो गए।
इसमें जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में है। इसके अलावा जो बात आती है जो वर्ण व्यवस्था की, समाज को जो 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्णों में बांटा गया है, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जिनमें सर्वोपरि है ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे शूद्र। हालांकि इसकी जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था का जो जिक्र है वो है 10वें मंडल के, मंडल कौन सा है? 10वां, लास्ट का, यानी अंतिम मंडल कौन सा है? 10वां। 10वें मंडल में वो लिखित है वर्ण व्यवस्था, जिसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, प्रश्न आता है कि वर्ण व्यवस्था का जिक्र कौन से मंडल में है? तो वह है 10वें मंडल में। यजुर्वेद क्या है कि यज्ञों को और अधिक समझाने के लिए यजुर्वेद का लेखन किया गया है। सामवेद ये गायन विद्या का एक जनक माना जाता है, और अथर्ववेद यह चिकित्सा शास्त्र का एक जनक माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद और इसके बारे में इन 4 वेदों के उपवेद भी अलग अलग हैं। तो 4 वेदों के उपवेद कौन से हैं? तो ऋग्वेद का है आयुर्वेद, ऋग्वेद का है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। ठीक है, तो 4 वेदों के 4 उपवेद भी हैं। वेदों को और अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से उपवेदों की रचना की गई थी। इसमें 4 वेद कौन कौन से, उपवेद कौन कौन से? ऋग्वेद का है हमारा आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। ठीक है, इसके अलावा इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण वेद या ब्राह्मण ग्रंथ भी हैंगे। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है कौशिकी और ऐतरेय। प्रश्न आता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो है कौशिकी और ऐतरेय। यहां पर प्रश्न घूम के आ जाता है कि जो ऐतरेय है वो किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। या कौशिकी किसका ग्रंथ है? तो कौशिकी भी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय। यह है ऐतरेय और ये है तैत्तिरीय। और शतपथ, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका नाम है तैत्तिरीय और शतपथ। अब पढ़ना है हमें सामवेद। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं तांडव है, जयमनीय है और पंचविश है। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? तो पंचविश है, जयमनीय है और तांडव है। अब आते हैं हम अथर्ववेद पर। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गौपथ। अकेला ब्राह्मण ग्रंथ है इसका गौपथ। ठीक है, तो ये तो रहे वेद। ठीक है, इसके बाद तो एक हमारे वेद हो जाएंगे। अब आते हम स्मृति पर। दूसरा कौन सा है? स्मृति। स्मृति का जो लेखन कार्य है या जो रचना का काल है, समय है, वो शुंग वंश के बाद का है। क्यों?
क्योंकि सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो है मनुस्मृति, जिसमें समाज को चलाने के जो नियम है, जो अब फिलहाल कौन सा है, हमारा संविधान है, जो प्राचीन संविधान माना जाता है, जैसे मनु का विधान कह सकते हैं, जिससे सामाजिक ढांचा चलता है, उसे कहते हैं मनुस्मृति। ठीक है, जिसकी रचना शुंग वंश के काल में हुई थी, जिसकी रचना शुंग वंश के काल में है, यानी कि सबसे प्राचीन है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मृति, सभी स्मृतियों की रचना शुंग काल के बाद में हुई है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है इसमें? मनुस्मृति। ठीक है, और सबसे नवीन है, हम कहते हैं इसे प्राचीन। और देवल स्मृति, देवल स्मृति वह है नवीन। इसमें इसके अलावा पाराशर स्मृति है, इसमें नारद स्मृति है, और याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो कितनी स्मृति होगी हमारी? जो मुख्य है मनुस्मृति है, जो कि सबसे प्राचीन है, देवल स्मृति है जो कि सबसे नवीन है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, पाराशर स्मृति है। तो ये है हमारी स्मृति। इसके बाद आते हैं हमारे उपनिषद। उपनिषद जिनकी जो संख्या है वो है 108, जिसमें मुख्य उपनिषद है जो 12 जिन्हें प्रमाणित माना जाता है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप विद्या का अर्जन करना। ठीक, जिसमें मुख्य कौन कौन से हमारे? कठ उपनिषद, मुंडक, एक है मांडुक्य, केन, तैतरीय, ऐत्रेय। ठीक है, कठ उपनिषद है, मांडुक उपनिषद है, मुंडक है। तो जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से, न कि मांडुक उपनिषद से। तो दोनों के जो नाम है लगभग उनका उच्चारण एक सा है, इसलिए कंफ्यूजन होता है कि मुंडक है या मांडुक है। तो दोनों अलग अलग उपनिषद हैं। जो सत्यमेव लिया गया है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। इसमें एक श्वेताश्वर उपनिषद भी है। ठीक है, तो लगभग 7 हैं, अलग 12 भी हैं जो मुख्य हैं। तो हमारे वेद हो गए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके उपवेद हो गए आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। इनके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए कौशिकी, ऐत्रेय, तैतरीय, शतपथ, तांडव, जैमिनीय, पंचमेश और गौपथ। अकेला जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है अथर्ववेद का। अथर्ववेद चिकित्सा पर आधारित है। स्मृतियां हैं जिनमें सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति है, सबसे नवीन स्मृति है देवल स्मृति है, पाराशर स्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो ये है स्मृतियां। उपनिषद जिनकी संख्या है लगभग 108, जिनमें 12 को ही प्रमाणित माना जा गया है, जिसमें मुख्य लगभग 5 या 6 हैं, जिनमें कठ उपनिषद है, मुंडक है, मांडुक है, केन है, श्वेताश्वर है। ठीक है, तो ये है लगभग उपनिषद हो गए। अब आते हैं हमारे
महाकाव्य। तो महाकाव्य में जिनकी रचना लगभग, कोई तो बताता है लगभग 250 बीसी से लेकर 250 ईस्वी के मध्य में इन दोनों की महाकाव्यों की रचना हुई है। तो किसी का मत है कि इनकी रचना 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक के काल में हुई है। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा हिसाब है कि बुद्ध के या जैन के समय के बाद में रामायण की और महाभारत की रचना हुई है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। रामायण का जो लेखन है, रचना है, लगभग गुप्त काल के आसपास भी मानी जाती है। रामायण की जो रचना की है वो की है वाल्मीकि ने, और महाभारत की रचना की है वेद व्यास ने। ठीक है, और वेदों का जो संकलन, एक प्रश्न आता है कि वेदों का जो संकलन किया गया है वो किसने किया है? तो वेदों का जो संकलन करता है वो है कृष्ण द्वैपायन। ठीक, वेदों का जो संकलन करता है वो है कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, वेद हो गए, स्मृतियां हो गई, उपनिषद हो गए, महाकाव्य हो गए। अब बचते हैं हमारे पास पुराण। ठीक है, पुराणों के लिए हमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा। इनकी जो संख्या है वो है 18। 18 पुराणों को याद करना कठिन है, लेकिन कुछ ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सिर्फ ध्यान करना है इन पुराणों को याद कैसे रखना है। तो सबसे पहले जो 3 त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हम लेंगे ब्रह्मा के नाम से। तो पहली हो जाएगी ब्रह्मा पुराण, दूसरा ब्राह्मण पुराण, तीसरा ब्रह्म वैवर्त पुराण। ठीक है, तो 3 हो गए ब्रह्मा के नाम से। अब ब्रह्मा विष्णु, विष्णु के नाम से, तो एक तो है विष्णु पुराण, एक इनका जो वाहक है, जो सवारी है, गरुण, तो गरुण पुराण। और हम जिन्होंने विष्णु ने जो अवतार लिए हैं उनके नाम से देखते हैं। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें हो जाएगा आपका एक भागवत पुराण, 10 में हो जाएगा आपका गरुड़ पुराण, हो गया वराह, एक लिया है वराह पुराण, नारद पुराण। ठीक है, और एक यहां से देते हैं शिव पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण। तो 3 योग है, 3 योग है विष्णु के। इसके अलावा स्कंद पुराण, स्कंद पुराण के अलावा
मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण। ठीक है, एक हो जाता है इसमें, कर लिए पद्म पुराण। तो लगभग हो गए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 3 तो हो गए ब्रह्मा के नाम से, ब्रह्मा, ब्रह्म पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। बाकी हो गए विष्णु पुराण, उनका एक जो वाहन है गरुड़ पुराण। फिर उन्होंने जो अवतार लिए हैं, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, भागवत पुराण, वराह पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण। ये हो गए 3 शिव पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण हो गए। ताकि 3 अलग से होते हैं हमारे, स्कंद, मार्कंडेय और भविष्य। तो ये हो गए हमारे 18 पुराण। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक स्रोत, और धार्मिक स्रोत के अंतर्गत जो ब्राह्मण साहित्य है वो है ये बात। दोस्तों आज के लिए सिर्फ वीडियो में इतना ही। आगे पढ़ेंगे हम जो धार्मिक स्रोत के दूसरे, जो इन्हें ब्राह्मणेतर स्रोत कहा जाता है, यानी कि जैन स्रोत या बौद्ध स्रोत पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।